गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ जितने भी एस्पिरेंट हैं सब बढ़िया होंगे। और आज आप सभी का वार्म वेलकम है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं लास्ट 5 ईयर ऑफ द यूपीएससी पॉलिटी पीवाईक्यू एनालिसिस। एंड आज के इस इवेंट से, क्योंकि हम फ्रॉम द नेक्स्ट जो सीरीज आने वाली है आपकी, वो है लक्ष्मीकांत को हम बेसिकली बाइफरगेट करेंगे डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, एंड बाय द हेल्प ऑफ पिक्टोरियल, बाय द हेल्प ऑफ एनिमेशन और बाय द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स आप हम ट्राई करेंगे कि आपको पॉलिटी बहुत ही सही तरीके से आपको समझाई जा सके, आपको रीच कर सकें हम आपको। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसके अगर हम प्रीवियस ईयर को अगर हम देख लें, चाहे आपका पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कोई भी आपका एक कोर सेक्शन है, तो आपको एक रफ आइडिया लग जाता है कि हाँ इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर, या फिर अगर हम एक चीज देखें कि लास्ट 15 या 10 ईयर्स के अंदर यूपीएससी ने आप ये वो कोर सेक्शंस के अंदर सब टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन को फ्रिक्वेंटली पूछा है। मतलब जो चीज फ्रिक्वेंटली पूछी जा रही है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। एंड मैंने आपको जैसे बताया कि हम लक्ष्मीकांत से स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। तो सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज आपके मेंस के लिए, दोनों के लिए रेलेवेंट रहने वाली है, क्योंकि प्रीलिम्स की और मेंस की अलग अलग तैयारी नहीं होती है, हम सब जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर एक कॉमन डाउट होता है कि एक्सपेरिमेंट में कि क्या सर लक्ष्मीकांत से हम पढ़ सकते हैं। दूसरा, क्या लक्ष्मीकांत ही एनएफ रहने वाली है अपनी पूरी यूपीएससी जर्नी के अंदर, बोथ प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तीसरा, क्या पीवाईक्यू का रोल यहाँ पर रहने वाला है। तो आज के इस सेशन के अंदर हम पूरा ये जो कॉमन डाउट्स हैं उस पे हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, मतलब जो आपका कल या परसों लेक्चर आएगा, उस दिन से आपको जो आपका कोर सेक्शन है पॉलिटी को हम फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस देख चलेंगे। आपकी पूरी जो अपनी जर्नी है पॉलिटी की, बिल्कुल हम हॉलिस्टिक वे के अंदर ट्राई करेंगे कि पूरा आपको डिटेल में विद कॉन्सेप्ट। और साथ में यहाँ पर मैंने एक एडिशनल इनिशिएटिव लिया है आपके लिए कि हम जिस भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसका एक पीवाईक्यू आपको हाथों हाथ क्लास के अंदर ही कराया जाएगा, ताकि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हाँ वाकई में हम समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उसकी जो क्लैरिटी है हमें हो जाए। ठीक है, तो आप सभी का वार्म वेलकम है। मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और मैं 2023 यूपीपीसीएस एग्जाम को क्रैक करके मैं अभी डीएसओ पोस्ट पर अभी मैं वर्क कर रहा हूँ। मैंने यूपीएससी का ट्वाइस इंटरव्यू दिया है। एंड बाय प्रोफेशन मैं एक एक्स बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इंजीनियर रह चुका हूँ और 4 साल से ज़्यादा का मेरे को टीचिंग का अनुभव है। और स्पेशली स्टेट पीसीएस और यूपीएससी सेगमेंट में ही मैंने अपने 4 साल दिए हैं यहाँ पर। गॉट इट। तो ये तो होगा कि मेरे बारे में कि आप क्यों मेरे को ट्रस्ट करेंगे। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ, क्योंकि स्टार्टिंग हम करते हैं यहाँ पर। देखिए अब हमारे पास हो सकता है कुछ एस्पिरेंट ऐसे हों जो केवल यूपीएससी फोकस कर रहे हैं, कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो स्टेट पीसीएस को साथ में लेके चल रहे हैं। तो एक ही सीरीज के अंदर या एक ही वीडियो के अंदर मैंने ट्राई कर रहा हूं कि दोनों अभ्यर्थी जो हैं उनका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटी इन यूपीएससी स्टेट पीसी एग्जामिनेशन। कौन कौन से सोर्सेज हैं एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड अगेन देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, हो सकता है बहुत सारे एस्पिरेंट वो हों जो हमारे साथ बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप एक काम आपको जो अपने लिए करना है वो है सेल्फ असेसमेंट। आप एक काम कीजिए, आप चाहे यूपीएससी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, चाहे आप स्टेट पीएससी एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, मैटर नहीं करता है। आप जिस भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप एटलीस्ट उसके 10 to 15 ईयर्स की पीवाईक्यू आप देखिए। ठीक है, पहले तो आप बाइफरगेट कीजिए कि भाई कोर सेक्शंस के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, अब जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया है, तो आप ये देखिए कि जो हमारा एग्जाम है वहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। क्योंकि अगर हम एक चीज देखें तो चार चीज का वेटेज बहुत ज्यादा है। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है करंट अफेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोथ यूपीएससी एंड स्टेट पीसी एग्जामिनेशन। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर आता है हिस्ट्री, देन हम बात करते हैं पॉलिटी, देन हम बात करते हैं ज्योग्राफी। और अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं कि यहाँ पर एक जो कॉमन डाउट होता है, और जब मैं एकेडमी में था इवन हम बहुत सारे जो जो ऑफिसर्स से हम बात करते थे कि केवल कोर सेक्शन के लिए रेफरेंस बुक्स पर अगर आप रिलाय रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलती है। आप ये देखिए कि प्रेजेंट टाइम में जो ट्रेंड है आपके यूपीएससी का, वो चीजों को करंट ओरिएंटेड पूछता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज समझाता हूँ।
जैसे आपने अभी रिसेंटली डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में, किसके बारे में, डीलिमिटेशन जो कमीशन है उसके बारे में सुना होगा। जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसके कुछ पॉइंट्स हैं इसको लेके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है कि डीलिमिटेशन कमीशन अपना जो काम है वो बखूबी करेगी। अब बेसिकली क्वेश्चन ये नहीं आया कि तमिलनाडु का क्या पॉइंट है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि डीलिमिटेशन का काम क्या है। क्या क्या ये सुप्रीम ऑथोरिटी है? क्या जो डीलिमिटेशन कमीशन ने जो भी लॉ या रूल पास किया है, क्या ये किसी भी कोर्ट के अंदर, समझ रहे हैं, जस्टिसेबल है नहीं है आपका, ठीक है, क्या ये एपेक्स बॉडी है? तो ऐसे पूछिए किसके पास सोल अथॉरिटी है, क्या काम करती है, कितने मेंबर्स होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बेसिकली आते हैं। तो अगर आप एक चीज देखें, अगर आप करंट को अपने कोर सेक्शन से लिंक करते हैं, मतलब आपने अपनी तैयारी को बहुत ही स्मार्ट वे में किया है। एंड हम अपनी जो क्लासेस के अंदर चीजों को इसी तरीके से हम लिंक करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है सर, सोर्सेज कौन कौन से होने चाहिए। क्या हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ें, क्या हम बासु पढ़ें, क्या हम पीवाईक्यू से ही काम चलाएं, या केवल हम किसी भी एक रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के नोट से हम पढ़ें, ये। एंड थर्ड जो है आपका वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन 2 पॉइंट्स के बारे में, देन फिर हम लास्ट 5 ईयर के कुछ लमसम में 40 क्वेश्चन लेके आए हूं, हम उनको आज डीपली हमें क्या करें, एनालिसिस करेंगे। आंसर नहीं देंगे यहाँ पर, हम ये देखेंगे क्वेश्चन कौन से सेगमेंट से आया है पॉलिटी के। देन फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो फोर्थ पॉइंट आएगा, कि हम अपने अपकमिंग एग्जाम के जो अपना अपकमिंग एग्जाम है, या फिर हम जिस चैनल से हम जुड़े हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, हम क्यों आपके पास हैं, थोड़ा इस पे हम बात करेंगे, ये ध्यान दीजिए। अगेन आप सभी का वार्म वेलकम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटी के सोर्सेज क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करूंगा, आप एम लक्ष्मीकांत आप फॉलो कीजिए, ये ध्यान दीजिए। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट ने बुक पढ़ी भी होगी, हो सकता है कि कुछ ऐसे भी नहीं पढ़ी है, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर कॉमन डाउट है, क्या हमें नया एडिशन लेना है, क्या हमें ओल्ड एडिशन लेना है। अगर आपके पास ओल्ड है तो प्लीज आप नया परचेज नहीं करें। अगर आपके पास ओल्ड नहीं है, अगर आपको परचेज ही करना है, तो ऑब्वियसली बात है आप नया वर्जन परचेज कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों के एस्पिरेंट हैं, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स आप जरूर लगाइएगा। यूपीएससी का आप कोई भी, मैंने तुम्हारे यहाँ पर एक बुक ली है, आप किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि देखिए, अब इंपॉर्टेंस क्या है पीवाईक्यू में, आपको एक चीज समझाता हूँ। जब कभी भी हम पीवाईक्यूज को हम सॉल्व करते हैं, तो पीवाईक्यू क्या है, पीवाईक्यू आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। डायरेक्शन लेस तैयारी करना बहुत ज्यादा डेंजर है, रेदर देन अगर आप डायरेक्शन के साथ तैयारी करेंगे, तो देयर में बी हाई चांस कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। प्रोबेबिलिटी, अगेन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, बट चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपने पीवाईक्यूज को एनालिसिस किया है, आपने समझा है, ट्रेंड को देखा है, आपने एक चीज को और नोटिस करिए करा है कि भाई क्वेश्चन कितने डेप्थ तक जा सकता है। तो हम चीजों को, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हम अपनी जो पॉलिटी इलेक्शन सीरीज है उसको हम B to A लेके स्टार्ट करेंगे, मतलब बेसिक्स टू एडवांस लेके हम जाएंगे। बिल्कुल स्क्रैप का बच्चा है तो उसको ऐसा ना हो कि भाई सब चीज ऊपर से निकल जाए, और इसको थोड़ा बहुत भी आता है तो उसका रिवीजन हो जाए, ताकि वो इसको और स्ट्रेंथन कर पाए। गॉट इट। चलिए, तो ये हो गया पॉलिटिक्स सोर्स के हैं। अब समझते हैं सबसे पहले सीएससी 2024 के अंदर जो कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये आपका पेपर है, पेपर की कटिंग है यहाँ पर, और बस मैं यहाँ पर टॉपिक लूंगा पॉलिटी के कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, देन फिर हम लास्ट में एक समराइज करेंगे कि सर ये वो एरिया है, वो टॉपिक है, या वो कोर्स सब टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, सीएससी 2024 क्वेश्चन है कि हु वाज द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगेन, अब यहां पर अगर आप देखें टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे आपके, ठीक है। तो अगर आप एक चीज देखें, ये कहां से आया, ये आया है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से? मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब टॉपिक, यहां से क्वेश्चन आया है, ये ध्यान दीजिए, और रिसेंटली प्रीवियस ईयर पेपर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अगेन विद द रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगेन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक क्या आता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर आप एक चीज देखें, ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये सोर्सेज में भी नहीं आएगा, ये आएगा किसके अंदर, आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन इसी के बाद आता है बेसिकली आपका मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आप एक चीज देखें,
इसी टॉपिक को हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, और इसी जब हम बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पॉलिटी का सबसे पहला टॉपिक भी कौन सा आता है, वो आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है अपनी। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा हम बात करते हैं एज पर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहां पर मैं आपको एक चीज समझाता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इवन अगर हम बात करते हैं, हम लास्ट 4 साल 5 साल आज हम यही देखेंगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन हमें केवल आर्टिकल से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देयर में बी अ मैक्सिमम चांसेस, अब मैं यहाँ पर हाई नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही ज्यादा जाता है, मतलब 100% मैं श्योरिटी के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि बेसिकली जो आर्टिकल्स हम क्वेश्चन में देखते हैं वो करंट अफेयर्स के अंदर होता है, ध्यान, किसके अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, 2020 में एडॉक जजेस के ऊपर आया था, एंड सुप्रीम कोर्ट ने एडॉक जजेस को अपॉइंट किया था। अगेन ये ध्यान दीजिएगा कि वहां पर थोड़ी सी केसेस ज्यादा थे, तो एडॉक जजेस को लेके आए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो एग्जाम के अंदर डायरेक्टली आर्टिकल पूछा था, कौन अपॉइंट करता है ये पूछा था, प्रेसिडेंट का रोल यहाँ पर कितना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल कितना है, तो अगेन करंट ओरिएंटेड टॉपिक को आपके कोर सेक्शन से लिंक कर दिया। ठीक है, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब अगर हम बात करते हैं तो जो अपना यूनियन लेजिस्लेचर है, मतलब पार्लियामेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देगा, के लिए पार्लियामेंट से ही आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, तो एक क्वेश्चन हो गया आपका पार्लियामेंट से, गॉट इट, ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनी बिल। अगेन मनी बिल कौन सा बिल है आपका, जो किससे, आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डील करता है। ठीक है, अगर आप एक चीज, दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं कहां पर इंट्रोड्यूस है, लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस है अगेन, तो कहां से क्वेश्चन है आपका, ये आएगा, सब टॉपिक आएगा आपका टाइप्स ऑफ बिल में से। ठीक है, और ये भी पार्ट है किसका, पार्लियामेंट का, किसका पार्ट है आपका, पार्लियामेंट का। ठीक है, अब अगर आप एक चीज देखें, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जो बहुत ही स्मार्ट मूव है आपका, और मैंने खुद चीज अपने ऊपर एनालिसिस की है, और ये ट्रस्टवर्दी भी है। जब कभी भी हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के बारे में, जज वेट फॉर सेक, ठीक है, जब कभी भी हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव, मतलब जो कानून को इंप्लीमेंट करवाते हैं, तो हमेशा हम ट्राई करेंगे, मतलब हम ट्राई करेंगे, हम यूनियन और स्टेट को क्या करें, हम कंपेयर करें, क्या करें, कंपेयर करें, ध्यान दीजिएगा। फिर जब हम बात करेंगे किसके बारे में, लेजिस्लेटिव के बारे में, अगेन लेजिस्लेचर जैसा काम क्या है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी, हम बात करें सेंटर में पार्लियामेंट है, और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर है आपका, तो यहां पर भी हम यूनियन और स्टेट को कंपेयर करेंगे। फिर हम बात करते हैं जुडिशरी के बारे में, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट से एट मैक्स जो क्वेश्चन आता है वो आता है अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस से। बाकी मेजर जो काम है सुप्रीम कोर्ट के, जो आपके पास पावर है, ओरिजिनल है, एपिलेट है, आपका रिट है, हाई कोर्ट के पास कौन कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट पावर में क्या अंतर है, तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हमने देखे हैं, 2 क्वेश्चन केवल पार्लियामेंट से आए हैं, ये ध्यान दीजिएगा के लिए। कम टू द थर्ड वन, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट। अगेन 8 शेड्यूल डील करता है इससे आपके ऑफिशियल लैंग्वेज से। तो आपको ये चीज समझनी होगी, जब भी हम बात करते हैं पॉलिटी के अंदर, आपने 3 वर्ड्स के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा। एक होता है आपका पार्ट्स, एक होता है आपके आर्टिकल ले लेते हैं आपका, दूसरे होते हैं यहाँ पर पार्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, तीसरे होते हैं शेड्यूल। क्या होते हैं, शेड्यूल, अनुच्छेद, भाग और आपके अनुसूची जो होती हैं। अब अगर आप एक चीज देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हुआ था उस टाइम 8 पार्ट्स थे आपके, कितने पार्ट्स थे, 8 थे, कितने थे, प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और 395 आर्टिकल्स थे। उस सब पर्टिकुलर केसेस के अंदर अगर आप एक चीज देखें, इंपॉर्टेंस क्या आर्टिकल्स का, आर्टिकल्स को बहुत ही सही वे में अरेंज किया गया किसके अंदर, पार्ट्स के अंदर। एग्जाम्पल हम समझते हैं, जो पार्ट 1 है, कौन सा आपका पार्ट 1, यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी से आपका कितने हैं, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक का जो कंसर्न है आपका वो पार्ट 1 से है। पार्ट 2 के बारे में हम बात करते हैं तो ये सिटीजनशिप से है, ध्यान दीजिएगा, एंड आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 डील विद द सिटीजनशिप। फिर हम बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में, किससे है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, मतलब अगर आप एक चीज देखें
कि जो आर्टिकल्स हैं उनको एक सही फॉर्मेट में, सही ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बनाए गए हैं पार्ट्स को। एंड जब भी हम बात करते हैं शेड्यूल्स के बारे में, शेड्यूल्स हमेशा एडिशनल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? हमेशा एडिशनल जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करते हैं, जो मेंशन नहीं है कहां पर, आर्टिकल्स के अंदर। जैसे हम बात करते हैं 8 शेड्यूल के बारे में। अब अगर आप शेड्यूल देखें तो सेकेंड शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, फोर्थ इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ 6 इंपॉर्टेंट है आपके, सेवेंथ इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है आपका, 10 और 11 और 12 शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आ गया आपका मिसलिनियस। जैसे हम बात करें ये आपके शेड्यूल्स के अंदर, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें अगेन, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट या कॉमन जो है जिसको मैं बात कर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, ठीक है, और अगेन ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन हर साल एग्जाम में हमें देखने के लिए मिल जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी दो पार्ट के अंदर बाइफरगेट है। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तो है आपका पंचायत और दूसरा है म्युनिसिपैलिटी। कौन सा आपका? म्युनिसिपल है। ठीक है, पंचायत बेसिकली किस एरिया में है? आपकी रूरल एरिया के अंदर है आपका। एंड म्युनिसिपैलिटी कहां पर है? ये है अर्बन एरिया के अंदर। तो आप एक चीज देखें भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट हर गांव को, हर कस्बे को डेवलप नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट हर गांव को, हर डिस्ट्रिक्ट को डेवलप नहीं कर सकती। उस केस में लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया है। ठीक है, और ये वो सब टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगेन राइट टू प्राइवेसी। कौन सा है? आर्टिकल 21 है और ये आ गया फंडामेंटल राइट से। ठीक है, अब अगर आप एक चीज देखें, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बातें करी गई हैं, क्लियर। तो अगेन तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जुडिशरी भी इंपॉर्टेंट है आप, ठीक है, राइट रिट ऑफ प्रोहिबिशन, 5 तरह की रिट है आपका, हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है आपका, सर्चरी है, क्यू वारंट टू है, प्रोहिबिशन है आपका। अगेन ये भी कौन सा है? आर्टिकल 30 शुरू है एंड 32 इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो ये भी ध्यान दीजिए, दो क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर अगेन गवर्नर। अगर आप एक चीज देखिए, देखो यहाँ पर मैं आपको एक लिंक, मैंने जस्ट आपको अभी थोड़ी देर पहले एक चीज समझाई थी, अगर मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूँ, देखिए ये वाला, कि जब भी हम बात करेंगे तो हम एग्जीक्यूटिव के बारे में अगर हम देखें तो हम यूनियन और स्टेट को कंपेयर करेंगे। ये मैंने बताया था ना आपको, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये रहा। अब जो काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहां पर है? आपके सेंटर के अंदर। किसके अंदर? केंद्र के अंदर जो काम है, वो सेम काम राज्यपाल का, गवर्नर कहां पर? आपके स्टेट के अंदर है। कहां पर है? स्टेट के अंदर है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? आपके नॉमिनल हेड है। कैसे हेड है? नॉमिनल हेड है। ठीक है, गवर्नर भी क्या है? नॉमिनल हेड है। क्या है? नॉमिनल हेड है। अब जैसे हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ये केंद्र स्तर पर जो रियल पावर है, रियल हेड कौन है? अगर हम बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर है। सेम उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर क्या है? वो रियल हेड है, जिसे हम बोलते हैं वास्तविक प्रमुख, और ये नामात्र प्रमुख है। एंड जो गवर्नर क्या है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है। कहां पर? स्टेट के अंदर। तो अगेन ये किसका पार्ट है? ये आ गया स्टेट एग्जीक्यूटिव का। किसका आ गया? ये स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम, मैं इसलिए बताया था कि जब हम, चाहे हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में, चाहे हम बात करते हैं लेजिस्लेचर के बारे में, चाहे हम बात करें जुडिशरी के बारे में, हम तीनों को कंपेयर करके ही पढ़ेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। गॉट इट दिस पॉइंट? यस और नो? चलिए नेक्स्ट हम बात करें अगेन स्पीकर ऑफ लोकसभा से आ गया। स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या है? हेड ऑफ लोकसभा है। अगेन ये क्वेश्चन कहां से? ये भी पार्लियामेंट से है। तो अगर आप एक चीज, क्या अभी ये हमारा 6 क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन डायरेक्टली कहां से है? पार्लियामेंट से आए हैं। ठीक है, अगेन एक और प्रोरोगेशन है आपका, सम्मन है, डिसोल्यूशन है आपका। फिर अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मोशन है आपका, एडजमेंट मोशन है, एडजमेंट साइंडाई है। तो ये भी कहाँ है आपका? ये भी टाइप्स ऑफ मोशन से है और ये भी कहां से है आपका? पार्लियामेंट से है, ध्यान दिया। मतलब 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली केम फ्रॉम द पार्लियामेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगेन टाइप्स ऑफ बिल। कब लोकसभा कोलैप्स होती है, डिसॉल्व होती है, उस केस में बिल लैप्स होंगे नहीं होंगे, एडजमेंट से क्या फर्क पड़ेगा, डिसोल्यूशन से क्या फर्क पड़ता है बिल के ऊपर। अगेन ये भी किससे है? पार्लियामेंट से। मतलब 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली केम फ्रॉम द
पार्लियामेंट सेक्शन। ठीक है, तो अगर हम एक चीज देखें, सीएससी 2024 का क्या हमारे सामने कंक्लूजन निकल के आया, देखो यहां से हम चीजों को फिगर आउट करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सीएससी 24 के अंदर हम बात करते हैं पार्लियामेंट से ही, हमें अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट से 4 to 5 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन 3 आए हैं। फिर अगर हम बात करते हैं सिटीजनशिप से क्वेश्चन 1 आया हुआ है आपका, सॉरी। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग से क्वेश्चन कितने आए हैं आपके, 2 आए हैं। तो और एक क्वेश्चन आया है आपका बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। तो आपको क्लैरिटी हुई कि हमें पार्लियामेंट के ऊपर, फंडामेंटल राइट के ऊपर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये टॉपिक है जिनके ऊपर हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। यहां से क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। गॉट इट। चलिए अब हम थोड़ा सा हम बात करते हैं 2023 की सीएससी एग्जाम के ऊपर। अब अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात कर रहा है, और वो भी जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के बारे में आपका। ठीक है, अगेन जब भी हम बात करते हैं अमेंडमेंट के लिए, अगेन अमेंडमेंट कम्स इनटू मिसलेनियस एंड, हमेशा ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक टिप समझा रहा हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी कोई भी अमेंडमेंट, एक तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को छोड़ के एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को छोड़ के, जब कभी भी कोई भी अमेंडमेंट क्वेश्चन में आ रहा है आपका, मतलब वो न्यूज के अंदर है। ये ध्यान दीजिए, किससे, आपका न्यूज के अंदर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, तो ये मिसलिनियस में आएगा। नेक्स्ट अगेन फाइनेंस बिल, मनी बिल में क्या डिफरेंस है, अगेन कौन सा बिल लोकसभा में आएगा नहीं आएगा अगेन। तो एक और क्वेश्चन आ गया किससे, पार्लियामेंट से, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, तो पार्लियामेंट बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। किसका पार्ट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यूनियन में आता है आपका पार्ट 5, अगेन यहां पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये कहां से आया, ये क्वेश्चन आया बेसिकली फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन तो देखिए अब 24 के अंदर क्वेश्चन यहां से आए उन टॉपिक से, 23 के अंदर क्वेश्चन उस टॉपिक से आए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगेन ये कहां से आया, ये भी यूनियन एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, अगेन ये किससे, ये मेकिंग से आया है आपका, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप एक चीज देख पा रहे हैं यहाँ पर, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने का, स्टडी करने का, एनालिसिस करने का अपने एक अलग ही अहम इंपॉर्टेंट, मतलब आपको यहाँ से 2-3 क्लैरिटी होगी कि पार्लियामेंट से क्वेश्चन आते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन आते हैं, अगेन ये एग्जीक्यूटिव पार्ट है आपका। ठीक है, लेजिस्लेशन अगेन पार्लियामेंट है, तो स्टेट और सेंटर कंपेयर करना है, जुडिशरी भी इंपॉर्टेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन आए हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आ गया क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट से आ गया है, और आपके मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। गॉट इट। फिर अगेन लोकसभा 222 का आपका अगेन किससे है, ये पार्लियामेंट से है। गॉट इट। नेक्स्ट अगेन एक और क्वेश्चन, बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन, टाइप्स ऑफ बिल से है आपका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वीटो पावर से है आपका, तो ये भी हम बात करें, ये भी किसका पॉइंट है आपका, पार्लियामेंट का है। अब यहीं से क्वेश्चन लिंक करना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वीटो पावर का आर्टिकल क्या है, कौन कौन सी वीटो पावर है, सस्पेंसिव वीटो क्या होती है, एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है, पॉकेट वीटो क्या होती है आपका। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई, अगेन जो मिनिस्टर्स हैं आपका, ये भी पॉइंट किससे है आपका, ये भी पार्लियामेंट से है। टाइप्स ऑफ मिनिस्टर, 4 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, बट कहीं पर भी मेंशन नहीं है, केवल मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन आपके बेसिकली जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, छोटे पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगेन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जब हम इसको बोलते हैं भारत के महान्यायवादी, इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, अगेन इज द पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। कौन अपॉइंट करते हैं क्या टर्म है, क्या टेन्योर है, ये सब पता होना चाहिए आपको। विद रेफरेंस टू रिट, अगेन रिट का आर्टिकल कौन सा आपका, आर्टिकल 32 है, कौन सा आपका 32 है, किसका, सुप्रीम कोर्ट का। एंड आर्टिकल 226 का है, हाई कोर्ट का है।
रिट्स के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या प्राइवेट इंडिविजुअल को, पब्लिक ऑफिस को ये रिट इशू हो सकते हैं, ये सब पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट हम बात करें अगेन डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्वेश्चन केम फ्रॉम द पार्लियामेंट सब टॉपिक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब देखिए सीएससी 21 के अंदर हम बात करते हैं मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, किसको हम बोलते हैं 1919। मॉन्टेग्यू क्या है आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, क्लेम्सफोर्ड कौन है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया अगेन। क्वेश्चन डायरेक्टली केम फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। फिर आप देखिए राइट टू प्राइवेसी, अगेन प्राइवेसी वहां पर भी आया था, किसमें 2024 के अंदर, और डायरेक्ट क्वेश्चन 2021 के अंदर भी आया। मतलब आपको एक चीज समझना होगा कि पीवाईक्यू से हमें एक चीज पता चलती है कि क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों का मिथ क्या होता है कि यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करती है। तो आपके सामने आप देखिए बाय द ईयर हम क्वेश्चंस को लेके आए हैं। अगेन नेशनल लेवल शेड्यूल्ड ट्राइबल अडल्ट्रेशन किसके अंडर में आता है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री है, नोडल एजेंसी पूछा है यहाँ पर। फिर अगेन लेजिस्लेशन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी डिस्क्रिशनरी पावर, लॉ वायलेट, अगेन किसका कंसर्न है आपका, ये भी आर्टिकल किसका है, बेसिकली अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है आपका ये। गॉट इट। इंडियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये जुडिशरी हो गया, जुडिशरी में भी यूनियन जुडिशरी हो गया आपका, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगर हम बात करते हैं सिटीजनशिप से क्वेश्चन आया आपका पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी होगा, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं सिटीजनशिप से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉलेट्स, क्या है आपका, कहां मेंशन है आपका, डायरेक्ट स्टेट पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी पहले कहां था आपका, ये आपका आर्टिकल 31 था, ठीक है 31 था आपका, इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1978 से इसको रिमूव किया गया है। प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 300 ए है, और ए क्यों, क्योंकि ए अमेंडमेंट को दर्शाता है आपका, ठीक है। जब कभी भी आपको ए बी सी क्लॉज लिखते हैं तो ये हमेशा अमेंडमेंट के थ्रू इसको अमेंड किया गया, संशोधन किया गया है। प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये एक लीगल राइट, कैसा राइट है आपका, लीगल राइट है, ये ध्यान दीजिएगा। तो लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, अब वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या कंसर्न है। नेक्स्ट 26 जनवरी के बारे में बात करें, अगेन क्वेश्चन पूछा किससे, प्रियम्बल से। प्रियम्बल क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ना चाहे भी इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल, तो ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे यहाँ पर। अगेन मेकिंग का ही कोई पॉइंट है, ये भी प्रियम्बल हो गया। तो यहां तक ना आपको एक क्लैरिटी हुई क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पर कुछ हम इंपॉर्टेंट के बारे में बात कर रहे थे, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको एक रफ क्लैरिटी तो पढ़ेंगे हम सारा, बट ये वो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फोकस होते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, इंपॉर्टेंट पार्ट, शेड्यूल्स, अमेंडमेंट, इन जो न्यूज है ध्यान दीजिएगा। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपका पंचायत एंड जो म्यूनिसिपैलिटी है। फिर हम बात करते हैं एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने के लिए हर साल मिलता है, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसमें हम बात करते हैं यूपीएससी हो गया, क्वेश्चन आता है कैग हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया होगा, जीएसटी हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। फिर एनएचआरसी है आपका अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपके, ये जो ऊपर लिखी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर एग्जीक्यूटिव, अगेन हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर यूनियन और स्टेट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, तो क्वेश्चन डिफरेंसेस पे ही बनता है। लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का जो कंपेयर है आपका, एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या रोल है, कैसे काम करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी, ये ध्यान दीजिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हम कहते हैं कि सर आर्टिकल पता नहीं, तो पार्ट 1 से लेके, या फिर अगर हम एक चीज देखें कि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51A तक तो हमको थ्रोली, मतलब हमें ना मुंह जान याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, काफी न्यूज में है, चाहे हम उत्तराखंड को ले लें आपका, चाहे आप गुजरात के बारे में बात करें, गोवा तो एट द ड्यूरिंग अर्ली 90s में, अगर हम बात मिड 90s से मिलता है आपका, तो आपको देखना पड़ेगा वो वाला पॉइंट भी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फ्री लीगल एड के बारे में, जो आपका आर्टिकल 39A है आपका, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एक काम करना है भाई, पॉलिटिक्स के साथ हमें थोड़ा नहीं, हमें करंट अफेयर्स के ऊपर भी हमें काम करना है। और अगेन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये केवल अभी पॉलिटी है, बाद में गवर्नेंस भी लेके आएंगे,
ठीक है, और मेंस के लिए भी क्वेश्चन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा आपका, ये ध्यान दीजिए जीएस 2 के अंदर। अब बताइए, अब किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है देन लेट मी नो, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे आज मंडे है, वेडनेसडे के अंदर, वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे फिर हम बात करते हैं आपका 6 PM पे आपको एक वीडियो आएगी जिसको हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, हम इसको बहुत ही इमेजनरी फॉर्म के अंदर, मतलब आपके सामने पूरा एक मूवी चलती रहेगी, मैं काइंड ऑफ इस तरह समझाऊंगा क्या कंसर्न है, कैसे आप इसको लिंक कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हैं, कैसे क्वेश्चन मीम्स मेन से बने हैं आपको, उन सबको यहाँ पर हम फिगर आउट करेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं भाई, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। एंड होपफुली सी यू ऑन द वेडनेसडे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को।